नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने की आवाज एक बार फिर से मुखर होती दिख रही है। इस बार मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कॉरिडोर बनाने की जरूरत को अपनी आवाज दी। हेमा मालिनी कॉरिडोर के समर्थन में कहा कि कॉरिडोर बनकर रहेगा, जो इसका विरोध कर रहे हैं वो कहीं और जाकर बस जाए, हम सब मिलकर कॉरिडोर बनाएंगे। वही योजना के मुताबिक कॉरिडोर के निर्माण से 10,000 से अधिक श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकेंगे और भीड़भाड़ कम होगी, किसी भी हादसे और अनहोनी से बचा जा सकेगा। हालांकि मंदिर के पुजारी और गोस्वामी समाज कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं और प्रशासन लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये वृंदावन के विकास और रोजगार के लिए एक फायदेमंद उपाय है। इसको लेकर पेश है हमारा स्पेशल प्रोग्राम बनाकर रहेगा कॉरिडोर। आप भी अपनी राय दें कि क्या हमारे नंबर पर स्क्रीन पर आप कॉल करके बताएंगे क्या ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये सही है या गलत, क्योंकि बांके बिहारी कॉरिडोर बनाना बेहद अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 2022 की अगर हम आपको बताएं इतिहास पर थोड़ा सा नजर डाला जाए तो जन्माष्टमी का त्योहार था। जन्माष्टमी का वो पर्व था जब पूरे जो श्रद्धालुओं का तांता है वो वहां पर लगा हुआ था। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां पर उमड़ चुकी थी और वहां पर धक्का मुक्की के चलते 2 लोगों की यहां पर मौत भी हो गई थी। तो बांके बिहारी मंदिर में ये कॉरिडोर बनाने का जो फैसला है कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी बेहद सुखद होने वाला है। तो आइए पहले आपको वो सुनाते हैं जो मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने वृंदावन में प्रस्तावित श्री बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर बयान दिया है। मैम, यहाँ पे प्लान है कॉरिडोर बनने का। अब यहाँ से बहुत सारे बांके बिहारी का कॉरिडोर जरूर बनेगा और बनेगा। लेकिन मैम कुछ लोग ना उससे हैप्पी है और कुछ लोग नहीं है हैप्पी, बहुत लोग विरोध में भी है। जो विरोध करते हैं उनको कहीं और जाके बसने के लिए बोलना पड़ेगा। जो हम लोग कॉरिडोर बनाएंगे जरूर। जैसे मैम यहाँ पे प्लान है कॉरिडोर बनने का। अब यहाँ से बहुत सारे बांके बिहारी का कॉरिडोर जरूर बनेगा और बनेगा। लेकिन मैम कुछ लोग ना उससे हैप्पी है और कुछ लोग नहीं है हैप्पी, बहुत लोग विरोध में भी है। जो विरोध करते हैं उनको कहीं और जाके बसने के लिए बोलना पड़ेगा। जो हम लोग कॉरिडोर बनाएंगे जरूर। जैसे मैम यहाँ तो मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। बांके बिहारी कॉरिडोर पर सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि कॉरिडोर जरूर बनेगा, जो विरोध करें वो कहीं और जाकर बस जाएं। तो मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने वृंदावन में प्रस्तावित श्री बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर जारी विवाद के बीच मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने 2 टूक कहा है कि जो लोग कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं वो कहीं और जाकर बस जाएं। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर बनेगा और जरूर बनेगा, हम लोग मिलकर इसे बनाएंगे। तो आपको हम बताते हैं कि आखिरकार ये बांके बिहारी कॉरिडोर क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे की क्या वजह और इसका क्यों जो वहां के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन लगातार ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि जो कॉरिडोर है ये वहां के लिए बिल्कुल सही है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर ये कॉरिडोर क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। 2022 में जन्माष्टमी की रात बांके बिहारी मंदिर में प्रबंधन बिगड़ चुका था, 2 लोगों की यहां पर मौत हो गई थी। श्रद्धालुओं का तांता लगातार मौजूद था। 2 श्रद्धालुओं के दम घुटने के चलते यहां पर मौत हुई थी और कई श्रद्धालु जो हैं वो वहां पर बेहोश हो गए थे और इसी का हवाला दिया जाता है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदना भी जताई थी। संवेदना जताते उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है, क्योंकि भीड़ की अगर हम बात करते हैं तो जन्माष्टमी के समय पर बांके बिहारी मंदिर में भीड़ एक साथ जुटती और जांच के लिए इसके बाद हाई लेवल की कमेटी का गठन किया गया था कि आखिरकार क्यों जो वहां पर प्रबंधन है वो बिगड़ चुका था, किस वजह से वहां पर ये दिक्कत आई थी। मंदिर के निकास मार्ग पर वीआईपी मूवमेंट चल रहा था, जिसके चलते 2 श्रद्धालुओं की वहां पर मौत हो गई थी। डीएम, एसएसपी और नगर आयुक्त परिवार के साथ मंदिर में पहुंचे थे। वीआईपी दर्शन को लेकर भी कई बार देखा गया है जब यहां पर इस तरीके की जो घटना है, भगदड़ की जो घटना है वो वहां पर लगातार हो जाती है। वीआईपी मूवमेंट की वजह से बाहर जाने का मार्ग बंद हो गया था। तो हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार क्यों ये जो कॉरिडोर है बांके बिहारी मंदिर का, ये कॉरिडोर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। श्रद्धालुओं की भीड़ से बाहर निकल पाना बेहद मुश्किल हो गया था। जब 2022 के हम आपको एक घटना बता रहे हैं जहां पर जन्माष्टमी के चलते वहां पर तमाम श्रद्धालु पहुंचे थे, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ चुकी थी, जिसके बाद वीआईपी मूवमेंट के चलते बाहर जाना मुश्किल हो गया था। ऊपरी मंजिल के जो गेट है वो बंद हो चुके थे।
तो अब आपको बताएंगे कि आखिरकार कॉरिडोर का जो ये विवाद है इसकी शुरुआत कहां से हुई, क्यों लगातार इस कॉरिडोर का लोग विरोध कर रहे हैं, इसके हित में कोई खड़ा नहीं आ रहा, प्रशासन खड़ा है, लेकिन अगर बात करें वहां के गोसाइयों की तो वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। 19 अगस्त 2022 को जन्माष्टमी के अवसर पर एक हादसा हुआ। हादसे से निपटने के लिए कॉरिडोर निर्माण की योजना बनाई गई। बांके बिहारी मंदिर में आसपास कॉरिडोर बनाने की ये योजना है। कॉरिडोर का मंदिर के पुजारियों ने विरोध किया है। गोस्वामी समाज ने योजना का जोरदार विरोध किया। कॉरिडोर से मंदिर की धार्मिक और पारंपरिक व्यवस्था प्रभावित होती है, ऐसा वहां के गोसाइयों का कहना है। लेकिन प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन लगातार कहता है कि जो कॉरिडोर है ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आपातकाल निकासी होगी, तमाम जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं वहां पर भगदड़ की समस्या नहीं होगी, अलग अलग लेन यहां पर बने होंगे। जिस प्रकार से हमने देखा कि वाराणसी में भी कॉरिडोर बनाया गया था, क्योंकि वाराणसी में भी लगातार हम देखते थे कि भीड़ की समस्या वहां पर देखने को मिलती थी, लेकिन कॉरिडोर के बाद वहां पर इस समस्या से निजात पा लिया गया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि अब इस कॉरिडोर को लेकर विवाद गरमाया हुआ है, साथ ही साथ इसका विरोध हो रहा है। लेकिन अब हेमा मालिनी जो सांसद है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कॉरिडोर तो यहां पर बनकर रहेगा और अगर इस कॉरिडोर के बनाने से किसी को कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है तो वो यहां से हटकर कहीं और जाकर रह सकता है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कॉरिडोर का जो विरोध है वो स्थानीय लोगों की तरफ से किया जा रहा है, जो वहां के स्थानीय दुकानदार है उनकी तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि इस कॉरिडोर के चलते तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। वहां के जो लोग हैं जिनकी आजीविका है वो यहां पर निर्भर है। साथ ही साथ कहा गया कि जब ये कॉरिडोर बनेगा तो तमाम वहां की जो दुकानें हैं, जो होटल्स हैं, उनको तोड़ना होगा। इसी को लेकर के वहां पर लगातार सत्यापन का भी जो कार्य है वो चल रहा है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत का सामना ना हो। कॉरिडोर जब बनाया जाए तो तमाम जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे, किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो, संवाद अच्छी तरीके से हो जाए ताकि किसी को भी इस कॉरिडोर से कोई विरोध ना हो। इस पर लगातार कार्य जारी है। लेकिन जो वहां के गोसाई हैं, जो गोस्वामी परिवार है, वो लगातार इस कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि जो एक सांस्कृतिक जुड़ाव है, जो सांस्कृतिक आत्मा है, इस कॉरिडोर के बन जाने से उन पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाएगी। तो ऐसे में देखना ही होगा कि क्या ये कॉरिडोर जब बनेगा, जब कॉरिडोर का फैसला पास हो चुका है, क्योंकि अभी भी सत्यापन लगातार जारी है, जो कार्य है वो लगातार चल रहा है, तो जब ये कॉरिडोर बनने की बात होती तो वहां के जो गोस्वामी परिवार है, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उनसे प्रशासन किस तरीके के वार्तालाप करता है जिससे वो इस कॉरिडोर के हित में आ जाए, इनके साथ खड़े रहें। तो हम लगातार आपको मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बांके बिहारी मंदिर है यहां पर भीड़ देखने को मिलती है। और इस बांके बिहारी मंदिर में जब भीड़ पहुंचती है, जब श्रद्धालुओं का तांता यहां पर लग जाता है, साफ तौर पर अगर जन्माष्टमी की हम बात बताएं आपको, क्योंकि आम दिनों की भी अगर यहां पर बात करें तो यहां पर आम दिनों में भी लगभग 50,000 श्रद्धालु आम दिनों में भी पहुंचते हैं। और जन्माष्टमी की ये तस्वीर अगर हम आपको बताएं, यहां पर सबसे ज्यादा भीड़ जन्माष्टमी के दिन लग जाती है। कई किलोमीटर लंबी लाइन यहां पर लगती है, जिसके चलते कॉरिडोर कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि तमाम जगहों से एंट्रियां हो सके। अगर वीआईपी एंट्री करानी है तो उनके लिए व्यवस्था बनाई जा सके, अगर वहां पर जो वृद्ध जन है उनके लिए एंट्री हो सके, जो कुछ रोगी होते हैं उनके लिए वहां पर बनाया जा सके, ताकि किसी भी प्रकार की जो त्रुटि है वो यहां पर ना हो, किसी प्रकार की धक्का मुक्की ना हो। क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं अगर बांके बिहारी मंदिर में जाया जाता है, अगर वहां पर किसी प्रकार का वीआईपी मूवमेंट होता है तो जो आम जनता है उनको रोक दिया जाता है, जिसके चलते जो लाइन है, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार बढ़ती चली जाती है जब तक वीआईपी मूवमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इस कॉरिडोर के जरिए ये कार्य किया जाएगा कि जो वृद्ध लोग हैं, जो बात करें दिव्यांग लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, वीआईपी मूवमेंट भी चलता रहे और आम जनता के भी दर्शन होते रहे। तो साफ तौर पर आपातकाल यहां पर जो निकासी है उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। तमाम जगहों से अगर जरूरत पड़ती तो इमरजेंसी एग्जिट्स बनाए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई अप्रिय घटना बांके बिहारी मंदिर में ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तो प्रशासन लगातार अब कॉरिडोर बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। सत्यापन का काम जो है वो वहां पर लगातार चल रहा है। कहा गया है कि तमाम जगह चिन्हित किए गए हैं जहां से होटल्स, जो दुकानदार हैं उनको वहां से हटाया जाएगा। लेकिन इस कॉरिडोर का विरोध भी वृंदावन में जमकर देखने को मिल रहा है। गोस्वामी परिवार यहां का विरोध कर रहा है, जो वहां के गोसाई हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। स्थानीय दुकानदार जो हैं वो कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये कॉरिडोर है इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन प्रशासन साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आ रहा है। हमने सुना कि सांसद हेमा मालिनी ने भी कहा है कि अब ये कॉरिडोर बनकर रहेगा, हम सब मिलकर बनाएंगे। अगर किसी को इस कॉरिडोर से दिक्कत है तो वो यहां से हटकर कहीं और रह सकते हैं। तो वैसे में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये कॉरिडोर जब बनेगा तो इसको लेकर जो वृंदावन के वासी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जिनकी आजीविका इस मंदिर पर निर्भर है, उनको लेकर के भी संवाद बेहद जरूरी हो जाता है। आस्था की आत्मा से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि बात अगर करते हैं बांके बिहारी मंदिर की तो वहां पर तमाम जगहों पर कई सालों से जो दुकानदार है, जो होटल वाले हैं, उनकी
आजीविका इस मंदिर पर निर्भर है और एकाएक अगर यहाँ पर कॉरिडोर बनाने की बात की जाती है, उनके होटलों को तोड़ा जाता है, दुकानदारों को हटाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनकी आजीविका पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिसके चलते हालांकि मुआवजे की बात हो रही है, पर अब देखना ये होगा कि कैसे जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो गोसाई हैं, जो गोस्वामी परिवार हैं, उनसे किस तरीके की वार्तालाप होती है ताकि जब ये कॉरिडोर बनना शुरू हो तो सभी लोग जो हैं इस कॉरिडोर के फैसले के हित में हों। क्योंकि कॉरिडोर बांके बिहारी मंदिर में अगर बनता है तो ये प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से लगातार ये बयान निकलकर सामने आता है कि ये हित में है। बांके बिहारी मंदिर में जो स्थानीय लोग पहुंचते हैं, साथ ही साथ आर्थिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुधर जाएगा। हमने देखा उज्जैन महाकाल में भी कॉरिडोर बनाया गया, हमने देखा वाराणसी में भी कॉरिडोर बनाया गया, उसके बाद अब बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके पीछे की यही वजह है कि अगर यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो बढ़ भी जाता है तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर सुचारू रूप से चलती रहेंगी। किसी प्रकार की अगर वीआईपी मूवमेंट होता है तो यहाँ पर जो आम जन है, जो आम श्रद्धालु हैं, जो वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेते, उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना यहाँ पर नहीं करना होगा। तमाम जगहों पर हम देखते हैं, खाटू श्याम मंदिर में लगातार श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है ताकि वहां पर कई लेन्स बना दिए गए हैं, जिसके चलते वहां पर जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो सभी को अलग अलग लेन में दर्शन हो जाते हैं, जिसके चलते वहां पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना अब देखने को नहीं मिलती। तो इसी के मद्देनजर अब वृंदावन में भी ये कॉरिडोर बनाने की कवायद लगातार जारी है, सत्यापन का कार्य यहाँ पर जारी है। हमने सुना सांसद हेमा मालिनी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि कॉरिडोर तो बनकर रहेगा, अगर किसी को इस कॉरिडोर से आपत्ति है तो वो यहाँ से हटकर कहीं और रह सकते हैं। तो 19 अगस्त 2022 को जन्माष्टमी के पर्व पर जब श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे हैं, तो वहां पर भीड़ प्रबंधन जो है जब प्रशासन से नहीं संभली, जब धक्का मुक्की वहां पर चालू हो गई, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट वहां पर चल रहा था और वीआईपी मूवमेंट के दौरान जो आम श्रद्धालु हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, जिसके चलते 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। दम घुटने के चलते यहाँ पर ये मौत हुई थी, जिसके बाद तमाम जो श्रद्धालु हैं वो घायल भी हुए थे। इसको देखते हुए कॉरिडोर की जरूरत कितनी आवश्यक है, इसको साफ तौर पर प्रशासन लगातार तो एक बार फिर आपको बताते हैं, क्योंकि हेमा मालिनी जो सांसद, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कॉरिडोर तो यहां पर बनकर रहेगा और किसी भी तरीके से कॉरिडोर बनेगा जिन्हें आपत्ति है वो यहां से। एक बार आपको फिर से बयान सुनवाते हैं। यहाँ पे प्लान है कॉरिडोर बनने का। अब यहाँ से बहुत सारे बांके बिहारी का कॉरिडोर जरूर बनेगा और बनेगा। लेकिन मैम कुछ लोग ना उससे हैप्पी है और कुछ लोग नहीं है हैप्पी, बहुत लोग विरोध में भी है। जो विरोध करते हैं उनको कहीं और जाके बसने के लिए बोलना पड़ेगा। जब हम लोग कॉरिडोर बनाएंगे जरूर। जैसे मैम यहाँ पे प्लान है कॉरिडोर बनने का। अब यहाँ से बहुत सारे बांके बिहारी का कॉरिडोर जरूर बनेगा और बनेगा। लेकिन मैम कुछ लोग ना उससे हैप्पी है और कुछ लोग नहीं है हैप्पी, बहुत लोग विरोध में भी है। जो विरोध करते हैं उनको कहीं और जाके बसने के लिए बोलना पड़ेगा। जब हम लोग कॉरिडोर बनाएंगे जरूर। जैसे मैम यहाँ पे प्लान है कॉरिडोर बनने का। अब यहाँ से बहुत सारे बांके बिहारी का कॉरिडोर जरूर बनेगा और बनेगा। लेकिन मैम कुछ लोग ना उससे हैप्पी है और कुछ लोग नहीं है हैप्पी, बहुत लोग विरोध में भी है। जो विरोध करते हैं उनको कहीं और जाके बसने के लिए बोलना पड़ेगा। जब हम लोग कॉरिडोर बनाएंगे जरूर। तो आपने सुना सांसद हेमा मालिनी साफ तौर पर कह रही है कि कॉरिडोर तो बनेगा और वो बनकर रहेगा, हम सभी लोग मिलकर इसे बनाएंगे। जिन्हें इस कॉरिडोर के बनने से आपत्ति है वो यहाँ से हटकर कहीं और जा सकते हैं। तो बता दें आपको, ये कॉरिडोर बेहद अहम फैसला लिया जा रहा है शासन प्रशासन की तरफ से, क्योंकि कॉरिडोर जो वहाँ पर श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा के लिए, सुचारू रूप से वहाँ पर दर्शन होते रहे, उनकी सुविधा के लिए कॉरिडोर बेहद जरूरी है। और सबसे ज़्यादा अगर बड़ी वजह माने तो भीड़ प्रबंधन को लेकर ये कॉरिडोर बेहद अहम हो जाता है, जिसको लेकर ये फैसला अब लिया गया है।